गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी के अंदर एक क्वेश्चन है आपका स्वाध्याय के अंदर प्रश्न 3, ठीक है, कि आप अपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। ठीक है, आपने जो प्रवास यानी कि जो पिकनिक पर आप गए या घूमने गए हैं उसका वर्णन लिखकर आपको पत्र लिखना है अपने मित्र को। तो सबसे पहले आपको बताया ही गया है कि पत्र में सबसे पहले भेजने वाले का पता लिखा जाता है। ठीक है, कहाँ से वो लिख रहा है, तो जैसे यहाँ पर एड्रेस सबसे पहले, फिर डेट, फिर पिन कोड। ठीक है, जैसे 15 आनंद निवास, कालबा देवी रोड, मुंबई। ठीक है, और फिर उसका पिन कोड, फिर डेट लिखी हुई है और उसके बाद प्रिय मित्र, यानी कि हम संबोधन देते हैं मित्र को, क्या बोलते हैं, प्रिय मित्र, सब प्रेम नमस्कार, नमस्कार करते हैं। फिर हम उसके परिवार के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बोलते हैं कि कल ही मुझे तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारी दीदी की सगाई की खबर पढ़कर बहुत खुशी हुई। इस तरह से पत्र की स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर पिछले रविवार को हम कुछ मित्रों ने एक प्रवास का आयोजन किया था। सुबह 9 बजे हम सब मित्र गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गए थे। वहां एक मोटर बोट में बैठकर हम एलिफेंटा के लिए चल दिए। ठंडी ठंडी हवा की लहरों ने हमारे तन मन को पुलकित कर दिया। लगभग 1 घंटे की जल यात्रा के बाद हम एलिफेंटा पहुँचे। 1 घंटा लगता है वहाँ से, तो वो बात वो बता रहा है। एलिफेंटे का वास्तविक नाम धारापुरी है। हमने वहाँ की प्राचीन गुफाएं देखी। कई गुफाओं में बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। एक गुफा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति है। उसने हम सबका मन मोह लिया। हमने वहाँ के एक होटल में खाना खाया। कुछ समय हमने विश्राम करने और खेलने में बिताया। शाम को 5 बजे हम मुंबई लौट आए। हमारा यह 1 दिवसीय पर्यटन बहुत ही मज़ेदार रहा। उसकी याद आज भी हमारे मन में प्रसन्न कर देती है। ठीक है, फिर अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना और दीदी को बधाई देना। तुम्हारा मित्र, फिर नीचे अपना नाम, जो भी लिख रहा है उसका नाम लिखना रहेगा। अब इसमें क्या है, पत्र में स्टार्टिंग में पता लिखना रहता है, पिन कोड लिखना रहता है, नाम भी लिखना रहता है। ठीक है, फिर उसको संबोधन देना होता है, प्रिय, जो बड़ा है तो आदरणीय, इस तरह से। फिर थोड़ा सा घर की बात स्टार्ट करते हैं कि भाई इन सबको याद करना। उसके बाद हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि हम कहाँ गए थे, वहाँ पे क्या क्या किया, वो सब चीज़ें इसमें लिखनी रहती है। उसके बाद लास्ट में जैसे परिवार वालों को मेरा प्रणाम कहना, इस तरह से लिखकर पूरे लेटर को ख़त्म किया जाता है। ठीक है, और लास्ट में तुम्हारा मित्र, इस तरह से उसको कंप्लीट किया जाता है। इस लेटर को मैं आपको सेंड करूँगी ताकि आप आसानी से लिख सकें। हमने 2 लेटर तो ऑलरेडी लिखे हैं, उससे आपको आइडिया जल्दी आ जाएगा। तो ये जो लेटर है वो आपको हिंदी में लिखना रहेगा। ठीक है, अब इसमें दूसरा जो प्रश्न है ये वाला कि क्या तुम्हारे साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है कि तुम्हें न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो। उस घटना को सविस्तार से लिखिए। अब आपके साथ ऐसी घटना घटी है तो आपको लिखना है, वरना नहीं लिखना है। ऐसा कुछ हुआ है कि जिसके लिए आपको न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो, तो वो घटना आपको लिखनी रहेगी। जैसे घर में ही छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है और फिर हम मम्मी और पापा के पास जाते हैं, तो वही चीज़ इसमें लिखनी रहेगी। ठीक है, अब आपकी बुक के अंदर एक क्वेश्चन है, जो कहानी है उसके बाद है ये क्वेश्चन। पेज नंबर 35 के ऊपर, 35 के ऊपर ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हेडिंग पढ़ रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण अनुसार वाक्य फिर से लिखिए। अब आपको एक वाक्य लिखा हुआ होगा, उसमें से आपको क्रियावाचक शब्द ढूंढना है और उदाहरण दिया हुआ है, उस हिसाब से आगे के जो वाक्य हैं उनको कंप्लीट करना है। ठीक है, मैं उदाहरण पढ़ रही हूँ, इससे आपको जल्दी आइडिया आएगा। जैसे उदाहरण, राधा ने संजीव को पत्र लिखा। ठीक है, क्या लिखा, पत्र लिखा।
और राधा ने किसको पत्र लिखा। अब ये जो लिखा है ना वो क्या है, क्रियावाचक शब्द है। क्या है, क्रियावाचक शब्द है। तो इसमें जो लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन किया है, उसके बाद क्वेश्चन बनाया है कि राधा ने किसको पत्र लिखा। अब जो वाक्य नीचे दिए हुए हैं उनमें आपको एक तो क्रियावाचक शब्द लिखना है, ढूंढना है, उसके नीचे अंडरलाइन करनी है, उसके बाद क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, मैंने इसमें लिख दिए हैं, आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, पहला, अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। ठीक है, तो जो सुनाई है वो क्या है, क्रियावाचक शब्द है। ठीक है, और अब क्वेश्चन बनाएंगे, बच्चों को कहानी किसने सुनाई। क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने के बाद दूसरा जो वाक्य है, रात को कुत्ते भौंक रहे थे। तो भौंक रहे थे क्या है, क्रियावाचक शब्द है। कुत्ते कब भौंक रहे थे, इसका क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको भी लिखना है इसी टेक्स्ट बुक के अंदर। तीसरा, वह पटाखे देख रहा है। देख रहा है क्या है, क्रियावाचक शब्द है, यानी कि कार्य हो रहा है। वह क्या देख रहा था। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद वेदांत किताब पढ़ रहा था। तो कौन किताब पढ़ रहा था, पढ़ रहा था क्या है, क्रियावाचक शब्द, इसका क्वेश्चन बनेगा, कौन किताब पढ़ रहा था। फिर पांचवा, पता नहीं तन्मय मेरे पास से कब चला गया। तो चला गया क्या है, क्रियावाचक शब्द है, उसके नीचे अंडरलाइन करना है। उसके बाद तन्मय मेरे पास से कब चला गया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क बनेगा। ओके, फिर है छठा, आकाश में पतंग उड़ रही थी। तो उड़ रही थी क्या है, क्रियावाचक शब्द, तो पतंग कहाँ उड़ रही थी, ये क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्रियावाचक शब्द जो है उसके नीचे अंडरलाइन करना है और सामने की तरफ आपको क्वेश्चन लिख डालने हैं। ठीक है, अब आज आपके होमवर्क के अंदर आपको पहला प्रश्न लिखना है। ये जो पत्र है वो लिखना रहेगा आपको हिंदी की नोटबुक में, और ये घटना, अगर आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटी है तो लिखनी है, वरना नहीं लिखनी है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसको इसी टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट करना है। नोटबुक में नहीं लिखना है, इसी टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, इतना होमवर्क आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में करना रहेगा। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कई बार कि आपको होमवर्क ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो वो होमवर्क बढ़ता जाएगा। इसलिए पेंडिंग मत रखो, अपना काम टाइम से करके मुझे सेंड करो। अभी भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो शायद कर भी रहे हैं लेकिन मुझे फ़ोटो सेंड नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग जब भी अपना वर्क कंप्लीट करते हो फटाफट से फ़ोटो मुझे सेंड कर दो। 2 से 3 बच्चे ही टाइम से मुझे सेंड कर रहे हैं, बाकी के मुझे नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेहरबानी करके अपना वर्क मुझे सेंड करो। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।